ઋષિ ભરતભાઈ લોકસભા બેઠક ભરવા માટેના ઉમેદવાર તરીકે નામ નિયુક્ત થયેલ ભગવાનના નામ ગંભીરતાપૂર્વક સોગંદ લઉં છું કે હું કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે સત્યનિષ્ઠા અને વફાદારી રાખીશ અને હું ભારતના સાર્વભૌમત્વ અને અખંડિતતાનું સમર્થન કરીશ. मेरा नाम ऋषि भरत भाई वेकरिया बाई कास्ट पटेल. मेरी एज 25 साल और आज लगभग 75वां दिन साहब को मेरा नॉमिनेशन में सबमिट करवा के आया हूँ. उनके चेहरे पर भी स्मित था कि राजनीति के इतिहास में शायद अब तक का सबसे कम उम्र का ये कैंडिडेट फॉर्म सबमिट करवा रहा है. पूर्व विस्तार एक पाटीदार का घर है, एक हिंदी भाषी का घर है और आपकी जो पार्टी है वो प्रवीण तोगड़िया द्वारा एक निर्मित पार्टी है. तो आप में क्या खास लोकसभा के मुद्दे, चुनावी मुद्दे रहेंगे और जनता के लिए क्या आपका जो विजन रहेगा, जो 5 साल की सरकार है उसमें क्या बेहतर करने का आपका सोच है? हमारा पक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जो भारत भर में हिंदू हृदय सम्राट शब्द से प्रचलित है और हजारों कार्यकर्ताओं को, लाखों कार्यकर्ताओं को जोड़ करके पूरे देश भर में हिंदुत्व की एक जो ज्वाला है वो जलती रखने का एक भगीरथ कार्य हमेशा से करते आए. उनके कार्यों का फल आज तक कई राजनीतिक पार्टियों को मिला है, लेकिन सत्ता मिल जाने के बाद हिंदुओं की, करोड़ों हिंदुओं की आकांक्षा के साथ खिलवाड़ करना और वादा निभाने की बात छोड़ करके वादा खिलाफी का राजकारण जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, वह प्रश्न को हम अहमदाबाद पूर्व की गलियों में, गुजरात की गलियों में और देश की गलियों में ले जाने के लिए डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया द्वारा उनकी अध्यक्षता में रचना किया गया हिंदुस्तान निर्माण दल 60 दिन के पहले यह पार्टी का गठन हुआ है. देश के लगभग हर एक गांव में संगठन के लोग हैं और 60 दिन पुरानी यह पार्टी भारत के लोकसभा चुनाव में 100 से ज़्यादा कैंडिडेट जंग के अंदर रख रही है. गुजरात में कितने आपके? गुजरात में 9 से ज़्यादा हमने चयन किए हुए उम्मीदवारी पत्र 1-2 दिन में भरेंगे. आज भी गांधीनगर लोकसभा से अमित भाई शाह के सामने हमारे पक्ष के सीए अमरीश भाई पटेल उन्होंने आज उम्मीदवारी पत्र भरा है और वह भी एक सच्चे हिंदू राम भक्त. और हमारे मुद्दे, राम मंदिर के मुद्दे, हमारे मुद्दे हिंदुत्व को उजागर रखने के मुद्दे, देश के प्रधानमंत्री हिंदुओं के वोट लेकर के, हिंदुओं की वोट को सीढ़ी बना करके देश की सरकार पर बैठे हैं. नवाज शरीफ की केक खाने गए लेकिन तंबू में बैठे रामलला के पास नहीं गए. यह बात को करोड़ों हिंदू युवाओं के हृदय में जलती रखने के लिए, उसको ये ज्वाला ज्वलंत रखने के लिए हम निकले हैं. मेरी उम्र भले 25 साल और कुछ 70-80 दिन है, लेकिन मैं पूरी निष्ठा के साथ हिंदुत्व की सेवा के लिए डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के द्वारा दिए गए आदेशों को पालन करने के लिए और हम भारतवर्ष की गली गली में निकलेंगे. एक ही बात करेंगे, यह संघर्ष जारी रहना चाहिए, हिंदुत्व की रक्षा होनी चाहिए. हम रहे या ना रहे, भारतीय रहना चाहिए. पूर्व विस्तार एक सबसे ज़्यादा ही हिंदुत्व का घर माना जाता है और वहाँ पाटीदार कम्युनिटी और जितनी भी है वो कम्युनिटी हिंदुत्व कर रही है. और बीजेपी के सामने और अदर्स पार्टी के सामने कांग्रेस भी जब अपना प्रत्याशी उतारेगी तो आप किस तरह फाइट दोगे और क्या आप चुनावी मुद्दे में क्या खास करके उजागर करने वाले हैं? और खास करके जो पाटीदार युवाओं का जो मसला बना है और आरक्षण को लेके, तो उस मुद्दे को आप किस तरह हाईलाइट करने वाले हो? अरे भाई, किसी लोकसभा क्षेत्र को कोई एक पार्टी का गढ़ तो हम तब कह सकते हैं कि जब वहाँ बार बार लगातार वहाँ जीतते आए. मैं मानता हूँ कि पूर्व की लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है. आज 2 अप्रैल है, 4 अप्रैल को शायद नॉमिनेशन फाइल करने का अंतिम दिन है. विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी हमारे सामने के कैंडिडेट भी डिक्लेयर करने के लिए अभी भी असमर्थ है. दूसरी बात रही आरक्षण मांगने वाले पाटीदार कम्युनिटी की.
कोई भी कम्युनिटी का आदमी हो, भारत का नागरिक हो, हिंदू हो, अपने हृदय के भाव को प्रकट करने का सबका नैतिक अधिकार है। अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कोई प्रश्न को वाचा देना, वो हिंदू हो, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी युवान हो या भारत देश का हर एक नागरिक को उनको नैतिक अधिकार है। कुछ ऐसा ही देखा गया पिछले दिनों, पाटीदार कम्युनिटी से उठे हुए कुछ युवानों को आरक्षण की मांग के सामने जेल में बंद कर दिया गया। साणंद के अंदर ठाकुर कम्युनिटी के हमारे मित्रों को उनके ऊपर लाठियां चलाई गई। मंदसौर के अंदर खेडूतों के ऊपर गोलियां चलाई गई। आप कहते हो विकास हुआ, हम कहते हैं हमारे साथ विकास नहीं, वादा खिलाफी हुई है। हमें खेडूतों की फसल के अच्छे दाम चाहिए, जवानों को सुरक्षा बल के लोगों को सम्मान देना है, व्यापारियों को सम्मान देना है। हमको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह सब वादे निभाने में सफल है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने खास करके 10% आरक्षण जो दे दिया, जो हार्दिक ने कैंपेनिंग चलाया था और पाटीदारों का मुख्य वो मुद्दा था, तो पाटीदार क्या नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगे या प्रवीण तोगड़िया राम मंदिर को पसंद करेंगे? पाटीदारों को 10% आरक्षण अगर नरेंद्र भाई को देना होता तो जिस दिन GMDC ग्राउंड में किसी जनरल डायर के आदेश के अंदर कुछ निर्दोष पाटीदार के बेटों के ऊपर लाठियां चलाई गई, तब भी दे सकते थे और आज भी दे सकते थे। जब चुनाव नजीक आया तो लॉलीपॉप के तौर पर पाटीदार कम्युनिटी को 10% आरक्षण दिया। वो पाटीदार के आंदोलनकर्ताओं के सामने बैठे नहीं है, उनसे वाटाघाट नहीं हुई है। उन्होंने अपने तरीके से 10% आरक्षण दिया, पाटीदार कम्युनिटी उसको वेलकम करती है। लेकिन जो प्रश्न बने, अगर आपको 10% आरक्षण देना था तो पाटीदार के बच्चों को ऊपर गोलियां क्यों चलाई? 14 पाटीदार समाज के बेटे, उनके ऊपर सेना की गोलियां चली। आज भी अल्पेश कथीरिया नामक एक लड़का लाजपुर जेल में बंद है, उसके ऊपर राजद्रोह का केस है। क्या यह भारतीय जनता पार्टी कह सकती है कि राजद्रोह की व्याख्या क्या हो सकती है? अपने समाज के लिए, समाज हित के लिए, भविष्य के लिए प्रश्न उठाना अगर राजद्रोह है तो आज हम नॉमिनेशन फाइल करने आए, हम सब राजद्रोही है, क्योंकि हम सब हिंदुओं के प्रश्नों को उठाने के लिए भारत और गुजरात की गलियों में